तो खैर ऐसी भगवान की माया, और बस गरुड़ जी मोहित हो गए। नाना भांति मन ही समझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छा। और बस मन भ्रमित हो गया। एक और बात यहां से हमको प्राप्त होती है, एक और संकेत यहां से मिलता है कि जब मन भ्रमित हो ना, तो उसका इलाज स्वयं न करना, गुरु से जाकर कराना, संत से लेना उसकी औषधि, आप न करना। गरुड़ जी यही कर रहे थे, अपने मन के प्रश्नों का उत्तर स्वयं दे रहे थे। मन में प्रश्न उठा, कैसा प्रश्न उठा? भव बंधन ते छूटहि, नर जप जा करना। उसका नाम जपने से जीव भव बंधन से मुक्त होता है। बड़े तुच्छ से राक्षस ने, निशाचर ने कैसे उनको बांध लिया, ये प्रश्न उठा। वो अपने उठे हुए प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, उससे दूसरा प्रश्न उठा, फिर उत्तर दिया। बस ऐसे ही तर्क वितर्क में पढ़ते हुए हृदय भ्रम छावा, भ्रमित हो गया। सोई बाबा मलुकदास जी कह रहे, थोड़े पे फिर बहुत हो गई, थोड़े से बहुत हो जाती है भगवान की माया देखते देखते। नारद जी भक्ति सूत्र में भी इसका संकेत करते हैं, कह रहे एक लहर के जैसे आता है दुर्गुण जीवन में, और देखते ही देखते विशाल समुद्र का रूप धारण कर लेता है, लील जाता है वो आपको। थोड़े से ही सावधान रहना, थोड़े से ही, क्योंकि जो सावधान रहने तक की बात है वो तभी तक तो है जब तक वो थोड़ी है, जब तक आप होश में हो। जब आप होश में ही नहीं रहे, फिर आपको कौन संभालेगा? खेद खिन्न मन तरक बढ़ाई, यानी मन खिन्न हो गया। इसलिए महादेव ने कहा है, होई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावे साखा। किसी से तो तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे से तो वाद विवाद नहीं करना चाहिए, मन ही मन स्वयं भी ये कार्य नहीं करना चाहिए। व्यक्ति मन ही मन भी तो तर्क वितर्क करता रहता है, भीतर ही भीतर भी तो वाद विवाद में पड़ा रहता है। क्यों आवश्यकता है संत की, क्यों आवश्यकता है गुरु की, क्यों आवश्यकता है संप्रदाय की, क्यों आवश्यकता है आचार्य की शरणागति की? क्योंकि भाई अनेक अनेक मार्ग हैं, हमारे पास इतना विवेक नहीं है, हमारी बुद्धि में इतना प्रकाश नहीं है कि हम अपने लिए जो मार्ग उचित है उसका चयन कर सकें। ये ठीक है या वो ठीक है, वो ठीक है या वो ठीक है, 2 कदम इस मार्ग पर चले फिर लौट आए, फिर किसी पर चले फिर लौट आए, और ऐसे करते करते जीवन गंवा दिया। ये तो बहुत बड़ी हानि है। इसीलिए संत गुरु की आवश्यकता है, इसीलिए आचार्य की शरणागति पर इतना बल दिया गया है कि भजन करिए पर गुरुजनों के अनुगमन में रहकर करिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। कहीं ना कहीं तो भाई, कहीं ना कहीं तो समर्पण करके ही इस यात्रा का आरंभ होगा। और प्रभु की कृपा से जीवन में संत आ जाए तो फिर ध्रुवदास जी कहते हैं, सकल सयानप छाड़ भज। अरे दुर्लभ है यह बात। अरे फिर बुद्धि मत लगाना। श्रीमद् भागवत में एक बड़ा अद्भुत संकेत मिलता है, अरे यद्येशो परता देवी माया वैशारदी मति। अरे ये बुद्धि ही माया है, यही आपको एक से अनेक में लगाती है। बुद्धि ही माया है। माया कहां शोभा देती है? करीब मायापति के पास। भीष्म जब स्तुति करते हैं तो वो पहली बात यही कहते हैं ना, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। हे प्रभु, ये जो मेरी मति है ना, इसका संयोग मैंने आपसे करा दिया है, तब तो ये शोभा पाएगी, नहीं तो पतन का कारण बनेगी, नहीं तो उत्पात का कारण बनेगी। और यन माया गहनया अपहृतात्म बोधा, क्या करती है माया? आत्मबोध का हरण कर लेती है। कुछ ठिकाना ही नहीं है जीव को, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या कर रहा हूं, कहां जाना है, कुछ खबर नहीं है उसको, बेहोश अचेत। यन माया गहनया अपहृतात्म बोधा। और बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आत्मबोध का हरण करने वाली है भगवान की माया है।
यही डर ही डरप हरिवंशहित। इसीलिए महाप्रभु कह रहे भाई इससे डरना, यही डर ही डरप हरिवंशहित। खेद खिन्न मन तरक बढ़ाई, भयउ मोह बस तुम्हरे नाई। अच्छा महादेव ने सुना दिया, और जैसे तुम्हें मोह हो गया था ना, ऐसे गरुड़ जी को भी मोह हो गया। महादेव को लगा कि कहीं ये न समझने लगे कि गरुड़ जी को मोह हो गया, तो पहले ही महादेव ने कहा तुम्हें भी तो हो गया था, गरुड़ जी को भी हो गया। और बोले गरुड़ जी तो भगवान के वाहन है, तुम तो स्वयं महामाया हो, तुम्हें भी हो गया था ना मोह, ऐसे ही मोह गरुड़ जी को भी हो गया। महादेव ने बड़ी विनम्रता पूर्वक अपनी बात कह दी आगे बढ़ने से पहले, कि इनके मन में कहीं ये बात सुनते सुनते इनके मन में कोई और द्वंद, कोई और संशय ना खड़ा हो जाए। खेद खिन्न मन तरक बढ़ाई, तो ऐसे कभी मन में खिन्नता हो जाए, कभी ऐसे मन नीरस सा हो जाए, तो आप मत लग पड़ना उसका उपचार करने में, संत के पास जाकर बैठना। आपको याद हो कभी यहीं से मैंने कहा था, कभी हो जाता है मन ऐसा अटपटा सा हो जाता है, नीरस सा हो जाता है, उस समय क्या करना चाहिए? उस समय केवल संत का सानिध्य ही औषधि है। प्रकट में मिले तो भगवान की बड़ी कृपा है, नहीं तो किसी संत की वाणी का आश्रय लो। संत के जो शब्द हैं वो अंधकार महा गुरु मंत्र उजारा, वो भ्रम के अंधकार को दूर करने वाले हैं। ये बात सीख जाइए बस, संत का सेवन कैसे करना है। संत के शब्दों में ही संतत्व जागृत है। बस ऐसे किसी संत की वाणी का आश्रय ले लो, कोई पद उठाकर गाने लगो, उसका चिंतन करने लगो, उसका विचार करने लगो। और प्रकट में संत का सानिध्य मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। पर ध्यान रखना, इस रोग की औषधि यही है, देर सवेर इसी से आराम मिलेगा। स्वयं वाद विवाद में न पड़ना, अपने मन के साथ किसी तर्क वितर्क का जाल ना बुन लेना, क्योंकि उस जाल में आप ही उलझ जाओगे। इसलिए आचार्यों ने सुबह से लेकर शाम तक सेवा की परिपाटी की व्यवस्था की है कि भाई हमारी जो क्रिया शक्ति है ना, उस सेवा में लगी रहे। खाली हाथ पर हाथ धरकर बैठोगे क्या होगा? मन में तर्क वितर्क ही तो उठेंगे। क्योंकि भाई मन की स्थिरता तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा उसके बाद जाकर प्राप्त होती है। बड़ा नियमित और संयमित जीवन हो, दीर्घ काल तक ऐसी भक्ति करे, बहुकाल दीर्घ काल तक भजन साधन करने के बाद कहीं जाकर मन की चंचलता कुछ कम होती है, कुछ। और फिर हमारी स्थिति तो कैसी है, थोड़ी देर यहां बैठे फिर कूद पड़े वहां संसार में। अब यहां से सत्संग सुन के उठेंगे तो रात को शादी में जाना है, कहीं ब्याह में जाना है, वहां चल दिए। फिर अब आप क्या करोगे? क्योंकि आपके मन ने आपको ये समझा रखा है कि नहीं भाई अब तो घर में परिवार में रहते हैं, अब थोड़ा बहुत तो आना जाना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत तो ये सब करना ही पड़ता है। ठीक है, आपको करना पड़ता है, आप करो। फिर मैं आपको अपनी ओर से एक बात बताऊं कि आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं जाओगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तुम संसार से चले जाओगे तब कुछ नहीं होता है। तुम्हारा नाम लेकर रोते रोते तुम्हारे घर के लोग समय पर भोजन तो करेंगे ही ना, भले रोते रोते करेंगे, पर करेंगे, भूख लगेगी। कभी हंसते हंसते करेंगे, कभी रोते रोते करेंगे। तो तुम यहां से चले जाओ तो कुछ नहीं होता है, तो कहीं आओ कहीं नहीं जाओ। आपने अपने मन को समझा रखा है भाई ऐसा करना पड़ता है तो करो, और कुछ करना नहीं पड़ता है। एक बात और कान खोलकर सुन लेना, जिस दिन छोड़ना पड़ेगा आपको ही छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए आरंभ में मैंने कहा थोड़ा नाम जप करो, सतत सत्संग का सेवन करो, सच्चर्चा का श्रवण करो। उससे क्या होगा? उससे आपका आत्मबल बढ़ेगा। ठोकर मारकर चल देती है ना मीरा, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने
वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। गाओ गाओ। बजा दे भाई। बन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। आप कहते हो कि नहीं लग रहा है मन, नहीं बदल रहा है मन, उन्नति नहीं हो रही है हमारी। बहुत लोग यहीं पर लिख लिख कर भेजते हैं। कैसे होगी भाई? 2 कदम आगे चलते हो, फिर 2 कदम पीछे आते हो, फिर 2 कदम आगे चलते हो, फिर 2 कदम पीछे आते हो। कैसे आगे बढ़ोगे? गति होगी कैसे? संसार को छोड़ने की ताकत नहीं है। छोड़ना माने, इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो, जो आपका परिवार है, उसके प्रति जो आपका कर्तव्य है, वो तो मैंने सदा आपको कहा कि भाई उसको प्रभु की सेवा समझकर करिए। पर ऐसे ही इसके नाते उसका, उसके नाते उसका, ऐसे इसका विस्तार मत करते चले जाइए, फिर इसका कोई अंत नहीं है। कहा था कभी मैंने आपसे, संसार के प्रति, आपके परिवार के प्रति आपका कुछ कर्तव्य है, आपको करना है, पर करते करते मरना नहीं है। उसी को करते करते मर नहीं जाना है। और मैं कोई अशास्त्रीय बात नहीं कह रहा हूं आपसे, मैं बिल्कुल शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूं। 4 प्रकार के आश्रम हमारे यहां पर बताए गए हैं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास। अरे ये तो ऐसी भारत भूमि है, ऐसी पवित्र ये भूमि है, जहां जहां जाते जाते प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी होकर ही जाता था। वो सन्यासी होकर ही जाता था। कुछ काल तक वो ब्रह्मचारी रहता था, फिर गृहस्थ के नियम का, धर्म का पालन करता था, फिर वानप्रस्थ हो जाता था। 100 वर्ष की आयु अगर माने तो 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के, 50 तक गृहस्थ, फिर 75 तक वानप्रस्थ, उसके बाद सन्यास। अब आज तो 100 वर्ष की आयु है नहीं, चलो अब 80 मानो, तो फिर 40 के बाद तो वानप्रस्थ हो जाना चाहिए ना। उसके बाद तो वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। यहां तो 80 में भी मैंने घोर गृहस्थ देखे हैं, घोर गृहस्थ। फिर अंतमति सो गति, जिसका चिंतन करते करते जाओगे, जैसा मन लेकर जाओगे वैसी आगे आपको नियति मिलेगी। सार की बात यह भाई, आपने पकड़ा है, आपको ही छोड़ना है। देखो अब कब छोड़ना है। और मैं तो कहता हूं, मेरा ये अपना निजी विचार है, आप मानो मत मानो, मैं तो कहता हूं संसार आपको दुत्कारे, संसार आपको ठुकराए, उससे पहले आप निर्णय लेकर एक तरफ हो जाइए। आप ही चल दो उससे पहले एक तरफ होकर, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर दो, लेकिन उसके बाद उसी में पड़े न रहो। परिणाम की आशा अपेक्षा लेकर वहां पड़े न रहो। आपके हिस्से जितना काम आया आपने कर दिया, आप उसके बाद चलिए। क्योंकि आज भी यहां किसी ने पूछी ये बात कि बहुत समय से आपको सुन रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, पर जैसा मन होना चाहिए वैसा नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो आपको औषधि दे रहे हैं वो तो अमोघ है, वो तो निष्फल जाती ही नहीं है। कहीं ना कहीं आपसे कुपथ्य हो रहा है। औषधि तो आप ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं आपसे कुपथ्य भी हो रहा है। और कुपथ्य क्या है? जो मैंने आपको बताया भाई, 2 कदम आगे चले, फिर पीछे चल दिए, फिर यहां चल दिए, फिर वहां चल दिए। आगे बढ़ोगे कैसे? रेखा आपको खींचनी पड़ेगी, आपको लगानी पड़ेगी एक रेखा कि नहीं भाई, इससे आगे नहीं जाएंगे। और कब तक इन झूठ मूठ की मीठी मीठी खोखली बातों में आप उलझे रहोगे?
सत्य का विचार करिए, सत्य का ध्यान करिए, सत्य का चिंतन करिए, सत्य का सेवन करिए। आपके भीतर का बल, भीतर की शक्ति, भीतर का सुख, उसका स्रोत सत्य ही है। संत तो आपको जुगों जुगों से गाकर सुना रहे हैं, भाई जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठ है ये सब। बाजीगर को पेखनो, कह रहे मिटत न लागे बार, साचे श्री राधा रमन, झूठो सब संसार। बाजीगर को पेखनो, मिटत न लागे बार। वो तो महाराज बाड़ी में कह रहे हैं, बाह पकड़ कड़ लीने अपने, ग्रह अंधकूप ते माया, कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया। ठाकुर तुम शरणाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पाया। ठाकुर तुम शरणाई आया, बड़े प्यारे शब्द हैं ये। उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पाया। ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया। कह नानक गुरु बंधन काटे, कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया। ठाकुर तुम शरणाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पाया। लगन लगेगी तो मन मगन होगा भाई। वहां जाना है जहां यहां का भला बुरा आपको स्पर्श ना करे, आपको छुए नहीं, आपको प्रभावित ना करे। एक बात और कहकर आगे चले कि अगर बात सुख और दुख की हो तो भाई संतों ने तो दुख चुना है। वो कह रहे बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। और मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, मुझमें तो कोई भी सामर्थ्य नहीं है, पर फिर भी इन संतों का बल लेकर मैं आपसे कह रहा हूं अपने जीवन का छोटा सा अनुभव कि प्रभु की तरफ तो दुख ही धकेलता है। संसार की कटुता, संसार की प्रतिकूलता, संसार की ठोकर ही ठाकुर की तरफ धकेलती है। इसलिए नाम जपना, अपने मन को सबल बनाना, ताकि अपने दोनों हाथ फैलाकर आप इस पीड़ा का अपने जीवन में स्वागत कर सको, इसको गले लगा सको। ये दुख ही भगवान की तरफ धकेलेगा। क्या एक संत का ये अमूल्य अनुभव है। पहले भी आपको मैंने शायद एक दो बार संकेत किया कि स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि मैं किसी का भी ऋण चुका सकता हूं, लेकिन अपने जीवन में आने वाले इस दुख का नहीं, क्योंकि इसने मुझे दुखहारी भगवान से मिलाया है। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। संत की वाणी होती है अर्थ अमित पर अक्षर थोड़े। एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखकर अंत में यही बात तो समझाई जाती है मनुष्य को। वो थोड़े से शब्दों में संत समझा रहे हैं कि इस दुख का ऋण नहीं चुकाया जा सकता, इसने मुझे दुखहारी भगवान से मिलाया है। और मैं फिर कह रहा हूं भाई, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है, दुख झेलने की सामर्थ्य नहीं है, हम तो निर्बल दुर्बल हैं। पर फिर भी कह रहा हूं आपसे
जीवन ने ये दिखाया है, सिखाया है, दुख ही धकेलता है भगवान की तरफ। क्योंकि लोक मान्यता अनल सम तप कर कानन दाह, संसार की मान्यता तो अंततः प्रभु से दूर ले जाने वाली है। इसलिए भजन करना, नाम जपना। मनुस्मृति में एक बड़ी अद्भुत बात मिलती है, मैं आपको बताऊं। कहा गया है विधि यज्ञा जप यज्ञो विशिष्टो दशभिर गुणैः। तो ध्यान से सुनना, बड़े काम की बात है। कह रहे ये जो विधि विधान से जो बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं, कह रहे विधि यज्ञा जप यज्ञो विशिष्टो दशभिर गुणैः, कह रहे उससे 10 गुना श्रेष्ठ जप यज्ञ है। कह रहे बहुत बड़ा प्रपंच करके जो बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं विधि विधान के साथ, कह रहे इनसे 10 गुना श्रेष्ठ क्या है? जप यज्ञ है। विधि यज्ञा जप यज्ञो विशिष्टो दशभिर गुणैः। और फिर उस जप यज्ञ में भी कह रहे उपांशु स्यात् शतगुणः। जब आप स्वर के साथ नाम जपते हैं, कह रहे उससे भी 100 गुना श्रेष्ठ है उपांशु जप। उपांशु जप माने जब आपके सिर्फ होंठ हिलते हैं थोड़े थोड़े, ईशत ओंठ हिले, उसको उपांशु जप कहते हैं। कह रहे उपांशु स्यात् शतगुणः। और कह रहे सहस्रो मानसः स्मृतः, और उससे भी सहस्र गुना श्रेष्ठ भगवान के नाम का मानसिक जप है। तो बोले ये जो जितना कर्म कांड है, इससे तो 10 गुना श्रेष्ठ भगवान के नाम का जप है। विधि यज्ञा जप यज्ञो विशिष्टो दशभिर गुणैः। और फिर जप यज्ञ भी कैसा श्रेष्ठ है? कह रहे जो मानसिक जप है, पर मानसिक जप तक तो पहुंचा जाता है। ऐसे जप करते करते, शायद पहले कभी बड़े विस्तार से हमने इस पर चर्चा की थी। पहले तो गाना चाहिए, पहले तो भगवान के नाम का कीर्तन करो, फिर कीर्तन करते करते फिर माला से जप करिए स्वर के साथ, फिर उपांशु जप, मनी मन जब चले, किंचित आपका होंठ हिले। और फिर एक स्थिति आती है जब बाहर का सब उपकरण छूट जाता है, अजपा जाप, मानसिक जप। जब नाम रम जाता है आपके भीतर, जब हृदयाकाश में नाम की गूंज होने लगती है, कह रहे वो सबसे श्रेष्ठ है। सहस्रो मानसः स्मृतः। नाम जपो, दृढ़ता से भगवान के नाम को पकड़ो। सारा बल, सारी शक्ति, ओज, तेज, उत्साह, धैर्य सब भगवान के नाम से प्राप्त होगा। कल सोई आपको कह रहा था, बड़ी देर के बाद समझ में आई भाई बात। संतों से सुन तो रहे थे बचपन से ही कि हरि की कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा है। ऐसी भगवान का नाम सार है भाई। सार भजन हरिवंश को, आपको बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। ऐसे दूर हटाना पड़ता है संसार को कभी कभी। ऐसे लपक लपक कर लिपटती है भगवान की माया, कभी यहां से कभी वहां से। कहा ना मीरा ने कि बरजी में काऊ की नहीं रहूं। चारों ओर से सब रोकने वाले हैं, सब रोकने वाले हैं। सास कह रही है, अरे इतने श्रेष्ठ राजकुल में आई है, तेरे भाग्य में तो विधाता ने राज लिखा है। कह राज करे वाना करने दीजो, तो मैं संतारी दास, मैं तो संतों की दास हूं। गोविंद जी का भजन हमारा जीवन है, और पिया मिलन की आस, यही हमारा जीवन है। निर्बल दुर्बल रहने से काम नहीं चलेगा भाई। भक्ति करे कोई, जोर से बोलो, सूरमा जात बरन कुल खोए। इस मार्ग पर चलने के लिए कोई शूरवीर चाहिए। कल्याण पुजारी जी अपनी वाणी में कह रहे हैं, कह रहे जो पीछे न हटे न हटे न हटे न हटे, ले लील भले यह धार मुझे, पर लौटना नहीं स्वीकार मुझे। श्रेष्ठ कार्य में विघ्न आते ही हैं, भीतर से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं। उन विघ्नों से लड़ने के लिए आपको शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, आपको बल की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे इसीलिए मैंने कहा, भीतर से ऐसे निर्बल दुर्बल होने से काम नहीं चलेगा। नाम जपिए, शक्ति का संचय करिए। कैसे एक छलांग में कूद जाते हैं पवन पुत्र, 100 योजन का समुद्र लांग जाते हैं। कैसे पांव जमा देता है बाली कुमार अंगद रावण की सभा में जाकर।
आप देखो भगवान के जन की, भगवान के दास की कैसी शक्ति है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आप भी पार जाते हैं और साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। और कैसा कैसा तेज प्रताप है, कह रहे आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। ऐसा होता है प्रभु का जन्म। अब आप सोचो कि ऐसे बल शक्ति उत्साह हनुमान जी में नहीं होता तो कैसे श्री रघुनाथ जी का कार्य करते। आप मानो तो आप और मैं सभी प्रभु का कार्य करने ही आए हैं यहां पर। प्रभु ने कृपा करके, करुणा करके मनुष्य का देह दिया है, नरदेह दिया है। मानो तो आप और मैं सभी प्रभु का कार्य करने ही आए हैं। और एक और भेद की बात आपसे कहता चलूं कि संसार में आप जितना स्वयं को लगाते चले जाओगे, आप उतना भीतर से दुर्बल निस्तेज होते चले जाओगे। वहां शक्ति का ह्रास होता है, यहां सेवा में लगते लगते शक्ति का विकास होता है। बढ़ती चली जाएगी आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ्य। करके देखो। और इस सब का स्रोत प्रभु का नाम है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन काले। फिर जो बात मैंने आपको बताई, ये बाहर की जितनी क्रियाएं हैं, अरे उससे कई गुना श्रेष्ठ तो भगवान के नाम का जप है, जप यज्ञ है। और फिर सब प्रकार के यज्ञों में जो जप यज्ञ है वो तो भगवान कह रहे साक्षात मेरा ही स्वरूप है। गीता में भगवान कह रहे कि यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। कह रही जितने प्रकार के यज्ञ हैं उसमें जो जप यज्ञ है भगवान कह रहे वो मैं ही हूं। जप यज्ञोस्मि, मैं ही हूं। तो फिर से एक बार प्रसंग में वापस चले कि बहुत समझाया गरुड़ जी ने अपने मन को, पर मन माना नहीं, तो मन का रोग बढ़ता ही चला गया। फिर गरुड़ जी ने विचारा भाई ये तो अपनी औषधि से काम नहीं चल रहा है, तो किसी वैद्य के पास जाना चाहिए। व्याकुल गया देव ऋषि पाही, कहे सी जो संशय निज मन मान। वैद्य के पास गए, और वैद्य कौन है? कह रहे संत वैद्य है। मन के रोग का वैद्य तो संत है, वो मन का रोग दूर करेगा। ऐसे पहले जब बहुत यहां वहां घूमते थे ना, यात्रा करते थे, तो एक बार ऐसे ही फ्लाइट में मुझे कोई मिल गया, बोले आप क्या करते हैं आप? अभी बड़ा कठिन सवाल है हमारे लिए, क्या बताएं क्या करते हैं? करते तो कुछ है नहीं, क्या बताएं क्या करते हैं? मैं पूछा क्या करते हैं आप? तो मैंने कहा डॉक्टर हैं। फिर बोले अच्छा किसके डॉक्टर हैं? मैंने कहा मन के डॉक्टर हैं, मन का इलाज करते हैं। क्योंकि मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। मन सबल हो जाए, मन सशक्त हो, बाहर की किसी भी प्रतिकूलता को झेल जाएगा, लड़ जाएगा, पार कर जाएगा। मन सशक्त हो, मन को भगवत आधार न छूटे। तो गरुड़ जी वैद्य के पास गए। व्याकुल गयो देव ऋषि पाही, और जो अपने मन का संशय था सब कह दिया। चतुराई नहीं की, डॉक्टर से रोग छिपाना नहीं चाहिए। छिपाने को तो छिपाते कि नारद जी क्या सोचेंगे, लो तुमको संशय हो गया। फिर गरुड़ जी ने छिपाया नहीं, जो मन की स्थिति थी देवर्षि को जाकर निवेदन कर दी।
सुन नारद ही लागी अति दया। नारद जी को दया आ गई। संत हृदय नवनीत समाना, सुन खग प्रबल राम के माया। बोले गरुड़ जी घबराइए नहीं, भगवान की माया ऐसी है। अच्छा, एक संत के मुख से हमने सुना था कि एक बार ऐसे गरुड़ जी को थोड़ा अभिमान हो गया था, और भगवान दर्पहारी है, दर्प का हरण करते हैं, अपने भक्त में अभिमान नहीं रहने देते। कभी आ भी जाए, संग दोष से भी आ जाता है कई बार। जैसे आप तो बिल्कुल ही स्वस्थ थे, बढ़िया अपना काम कर रहे थे, अब कोई ऐसा रोगी आपके पास आ गया, उससे आपको भी थोड़ी देर के लिए संक्रमण हो गया, तो ऐसे हो जाता है ना कई बार। ऐसे कभी कभी संग दोष से ये दोष आ जाता है। तो ठाकुर जी ने कहा लाओ गरुड़ जी का अभिमान भी दूर कर देते हैं, इसी बहाने थोड़ा कथा का भी विस्तार हो जाएगा, और थोड़ी लीला करेंगे तो आने वाले भक्तों को लीला रस का आस्वादन करने को भी मिलेगा। नारद जी को थोड़ी दया आ गई। सुन नारद ही लागी अति दया, सुन खग प्रबल राम के माया। जो ज्ञानी न कर चित अपहरही, बोले बड़े बड़े ज्ञानियों का चित्त हर लेती है। बरियाई विमोह मन कर, और कह रहे बरियाई, बरियाई माने जबरदस्ती, कह रहे अपने बल से उनके मन में बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है। ऐसी भगवान की माया है। जैसे मान लो कोई जबरदस्ती घुस जाए किसी के घर में, उसको बोले भाई ये तो हमारा है, ऐसे ही भगवान की माया बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त में बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है। अच्छा, फिर देखो नारद जी कैसे हैं। जैसे महादेव ने माता भवानी से कहा ना कि तुमको भी हो गया था मोह, भूल मत जाना, और कथा में ही महादेव ने संकेत दिया, बोले हमको भी हो गया था। अब यहां नारद जी कह रहे हैं जय ही बहुबार नचावा मोही। नारद जी कह रहे हैं और हमको तो भगवान की माया ने बहुत बार ही नचाया है। देखो कितनी कितनी अच्छी, कितनी मीठी, कितनी प्यारी बातें। भगवान का भक्त कितना निर्मल निष्कलुष होता है, सीधी सच्ची बात कहने वाला, सीधी सच्ची बात। मैं आपको सदा से बात कहता हूं भाई, अगर हम संतों की वाणी का दर्शन करते हैं तो संतों ने तो भाई संसार में गा गा कर अपना अवगुण बताया है। कैसे ध्रुवदास जी कह देते हैं कि मोते नीच न और कहूं। आचार्य चरण की वाणी क्या कह रही है, क्वाहम तुच्छः परमम अधमः। सब भक्त संत यही कह रहे हैं। वो तो किसी भी प्रकार से कोई बड़प्पन, कोई बड़ाई स्वीकार करता ही नहीं है। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा, सब तेरी वड्याई। इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको निवेदन किया कि भाई कोई ना सोचे, कभी ना सोचे कि मैं अपने बल से, अपनी बुद्धि से पार पा जाऊंगा भगवान की माया का, मैं अपने संकल्प से जीत जाऊंगा, ये मैं शुद्ध बुद्ध अपने अपने आप से रह लूंगा। ना ना ना, कोई नहीं रह सकता है, कोई नहीं। इसीलिए तो आपको कहता हूं भाई कि उन्हीं गलियों से होते हुए हम भी यहां तक आए हैं। आज अगर थोड़े समय से गुरुजनों की और सत्संग की कृपा से हमारा जीवन अगर पवित्र है तो इस बात का क्या अभिमान करें भाई। आए तो हम भी उन्हीं गलियों से होते हुए, जाने कब से भटक रहे थे। वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वही विषय का भोग हमने कितनी बार भोगा। आज संतों की कृपा हुई तो ये सद्मार्ग मिल गया, थोड़ी देर के लिए रास्ता मिला है, इस पर चल रहे हैं। किस बात का मान करें, क्यों अपने आप को बड़ा समझे, कैसे अपने आप को श्रेष्ठ समझे। आपसे कैसे चरण स्पर्श कराऊं मैं, तो श्रेष्ठ को कराना चाहिए। और मैं केवल कहने के लिए नहीं कहता हूं भाई, मैं आपसा ही हूं, मैं भी आपके साथ ही चलते चलते आ रहा हूं। बस गुरुजनों की कृपा है, हाँ इतना अवश्य है, संतों की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है, सीधा सच्चा रास्ता मिल गया है। प्रयास कर रहे हैं कि भाई सीधे सच्चे रास्ते पर सीधे सच्चे होकर चलते रहे। पर मान नहीं भाई किसी भी बात का, कहो नानक सब तेरी वड्याई।
जब तक प्रभु चला रहे हैं तब तक चल रहे हैं, जब तक चलाएंगे तब तक चलेंगे। मोह में ना ही बल कछु, अपना कोई बल नहीं है भाई, कभी गिनना नहीं। अपनी ओर जैसे ही दृष्टि जाएगी ये हाथ से छूट जाएंगे, ये रास्ता छूट जाएगा। चार बात पढ़कर और व्यक्ति दूसरे को प्रवचन उपदेश देने लगता है, क्या है, कहीं ना कहीं श्रेष्ठता का भाव ही तो है ना भाई, ना, कुछ नहीं है। सोई बात तो कल मैं आपको कह रहा था भाई, दिन रात अब तो यही प्रार्थना करते हैं प्रभु की कृपा हो और बस किसी प्रकार से इस प्रपंच की निवृत्ति हो जाए। सकल बात घटते घटो, मन की वृत्ति अनेक, वृंदा विपिन विहार रस, यह बढ़ो उर एक। नारद जी कह रहे हैं, जे ही बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तो। ऐसे कोई आए बोले कि हमको ही रोग हुआ है, तो आपको अरे हमको भी बहुत बार हुआ है, हमको भी बहुत बार ऐसा हो गया, हमने ये दवाई ली ठीक हो गया। नारद जी यही कह रहे हैं, बोले चिंता मत करो, बोले हमको बहुत बार नचाया भगवान की माया ने, बोले जिस भगवान की माया ने हमको नचाया, बोले अब की बार वो आपको व्याप्त हो गया, आपको लग गई है। सोई व्यापी विहंग पति तो, महामोह उपजा उर तोरे, मिटे ही न बेगी कहे खग मोरे। नारद जी ने कहा भाई महामोह आपके हृदय में उत्पन्न हो गया है, बोले हमारे समझाने से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अच्छा देखो, नारद जी स्वयं कथा नहीं सुना सकते थे? सुना सकते थे, वो तो भगवान की कथा के आदि गायक हैं, क्यों नहीं सुनाई? बोले नहीं, हम आपको नहीं समझा पाएंगे, बोले इसके लिए आपको दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। चतुरानन पही जाहूं खगेसा, सोई करहूं जेहि होई निदेश। बोले आप ऐसा करिए, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। नारद जी तो भगवान का मन है, नारद जी जो करते हैं माने वो भगवान का मन है, नारद जी भगवान का मन है। नारद जी कौन है? अरे भगवान का मन है, वो जो करते हैं माने वो भगवत इच्छा है। नारद जी को मिल गया प्रभु का संकेत, नारद जी ने कहा इनको थोड़ा यहां वहां दौड़ाते हैं, फिर इसके बाद इनको टिकाने की बात बताएंगे। तो अभी तो नारद जी ने कहा देखो हम तो आपको नहीं बता पाएंगे, और नारद जी यहां कह रहे, बोले मेरे समझाने से ये रोग जाएगा नहीं, बोले हम तो नहीं समझा पाएंगे। चतुरानन पही जाहू खगेसा, बोले आप ऐसा करिए ब्रह्मा जी के पास जाइए और सोई करहु जई होई निदेशा, और वो जैसा निर्देश आपको करें सोई आप करिए। अस कहीं चले देव ऋषि करत राम गुणगान, हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान, पुनि पुनि परम सुजान। नारद जी तो आगे चल दिए, चलते चलते ये भी बता रहे हैं कि ध्यान रखना भगवान की माया बड़ी प्रबल है, अभी के अभी सीधे चले जाना ब्रह्मा जी के पास, घर मत जाना, क्योंकि रोग बढ़ते बढ़ते प्राण घातक हो जाता है। और फिर जैसा पितामह आपको निर्देश करें वैसा आप करना। तो तुलसी बाबा कह रहे हैं, बोले नारद जी आगे बढ़े क्या कहते हुए, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो आज इस पावन पवित्र प्रसंग को यहीं पर विराम देते हुए आगे की चर्चा कल करेंगे। देखो भाई ये राम कहानी है ना। और आपसे मैं कह रहा था ना कि मेरा तो कई बहुत
भीतर का तार तुलसी बाबा की मानस के साथ जुड़ा है। कोई दिन आज तक ऐसा नहीं गया जीवन में जिस दिन मानस की किसी एक चौपाई का गान ध्यान चिंतन मैंने ना किया हो मानस की कृपा से। जिस दिन से मानस जीवन में आई, और मैंने तो ये अनुभव किया है भाई कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, इन तीनों से संबंधित ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं है जिसका समाधान तुलसी बाबा ने मानस में न कर दिया हो। भगवान आशुतोष ने अपने त्रिशूल से सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर जिस पर अपनी साक्षी दी है, और इस कली काल में तो भाई एक प्रकार से ये जहाज है उस पार जाने के लिए। जो भक्ति भाव है उसका भंडार है ये। ऐसे गाते गाते, सुनते सुनते ऐसे चित्त द्रवित हो जाता है। तभी शायद किसी ने गाया है ना, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। ललित बहुत अच्छा गाता है, गा के सुना। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वो सूर्य वंश के सूरज, वो रघुकुल के उजियारे। वो रघुकुल के उजियारे, वो रघुकुल के उजियारे। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। जब कन्हैया सोते नहीं थे ना, तो जैसे माता कहानी सुनाती तो यशोदा मैया राम कहानी ही सुनाती थी कन्हैया को सुलाने के लिए। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। और फिर सौभाग्य से वो दिन भी निकट आ रहा है ना, जब अवध में रामलला विराजमान होने वाले हैं। आज पता नहीं कैसे मैंने मन का भाव यहाँ पर कह दिया। बहुत काल से मेरी ऐसी इच्छा है। मैं जब ये प्रसंग पढ़ता था ना, ये विशेष रूप से उत्तरकांड में जो काकभुसुंडी और गरुड़ जी का जो संवाद है, जैसे गरुड़ जी गए हैं और क्या अद्भुत अध्यात्म ज्ञान काकभुसुंडी कहते हैं, तो मेरे मन में बहुत बरसों से ऐसा भाव मन में ऐसा रहता था कि कभी कोई ऐसा समय आए जब आरंभ से लेकर और विश्राम तक पूरी राम कथा में भी गाऊं। आज पता नहीं कैसे मेरे मुख से बात प्रकट हो गई। हो सकता है लाडली लाली कोई मेरी व्यवस्था कर दे। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। क्योंकि भाई मैं सब कुछ भूल सकता हूं, पर मैं पहली बार वृंदावन आया था तो राम राम करते ही आया था। तो मेरा हाथ तो राम जी ने ही महाप्रभु जी के हाथ में पकड़ाया। मैं तो राम राम करते ही वृंदावन आया था, और आते ही यहाँ श्री जी के चरण मिल गए। तो इसलिए भाई किसी भी भाव से मैं देखूं तो मेरा प्रथम प्रणाम यही जाना चाहिए। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो